गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको देखिएगा भाव बराबर पी बटे एन का दूसरा टॉपिक सिखाने वाले हैं। देखिएगा, सवाल कह दिया जाए एक दुकानदार 15 रुपए में 12 की दर से कुछ संतरे एक दुकानदार 15 रुपए में 12 की दर से कुछ संतरे खरीद कर लाता है। वह उन्हें किस भाव से बेचे कि जिससे उसे 8% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिएगा, बढ़िया सवाल है। आप लोग सीखेंगे, कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पूरा दिख रहा कि नहीं। ठीक है, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, दिख भी अच्छा रहा है। ठीक है, एक दुकानदार 15 रुपए में 12 की दर से कुछ संतरे खरीद कर लाता है। वह उन्हें किस भाव से बेचे कि जिससे उन्हें 8% का लाभ हो। अब देखिएगा, सवाल आपके लिए एकदम नया है, बट एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा भैया, एमएस रूल के मुताबिक एक बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? भाव बराबर पी बटे एन से प्राइस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, याद रखना, और नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा। क्या याद रखोगे भाई? प्राइस हमेशा ऊपर और नंबर हमेशा नीचे, बस। अब आप देखिएगा, पहचान करिएगा क्या क्या दिया है। तो सीपी बराबर दिया हुआ है 15 रुपया में 12 की दर से खरीद कर कुछ संतरे लाए गए, तो प्राइस ऊपर और नंबर नीचे। 15 रुपया में 12 की दर से संतरे खरीद कर लाए गए। फिर बताया जा रहा है उन्हें किस भाव से बेचा जाए। ये लो, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ज्ञात करना है, जिससे उसे 8% का लाभ हो। अब आपको घबराना नहीं है, बड़े प्रेम से हमने एक कंसेप्ट आपको बताया। कौन सा? बी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? सेलिंग प्राइस बराबर के कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस के अपॉन 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100, जहां पर ए प्रतिशत लाभ या हानि है। लाभ कहे तो प्लस चिन्ह, हानि कहे तो माइनस चिन्ह, बस रट्टा मार बातें याद रखनी है। तो सेलिंग प्राइस हम अब देखेंगे, सेलिंग प्राइस को खोलेंगे कैसे? पी बटे एन से, क्योंकि पी ऊपर प्राइस होता है, नीचे नंबर होता है। अब सीपी की जगह हम क्या रख देंगे? 15 रुपया में 12 संतरे खरीदे गए, जिस पर 8% का लाभ मांगता है, तो 108 बटे 100 काटा पेड़ी आंसर। देखो देखो, 12 नम्मा 108 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, तो P बटे N से हो जाएगा 9 तिया 27 बटे 20। अब तुम ये भिन्नात्मक आंसर नहीं दोगे, क्योंकि हमने तुम्हें इस टॉपिक से सिखाया है भाव बराबर P बटे N से प्राइस हमेशा ऊपर का मान होता है और नंबर हमेशा नीचे का मान होता है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? इसी को बोल देना है लैंग्वेज से। क्या बोल देना है? देखो इधर, 27 रुपया में 20 संतरे आंसर हो जाएगा। बोलो, कुछ बात समझ में आई? 27 रुपया में 20 संतरे आंसर हो गया आपके बीच में।
एक दुकानदार 15 रुपया में 12 की दर से कुछ संतरे खरीद कर लाता है, वह उन्हें किस भाव से बेचे कि जिससे उसे 8% का लाभ हो। तो इसमें तो कुछ स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि इसमें तो पता ही नहीं है कितने संतरे खरीदे, ये तो मैं पता भी नहीं करना है, हम आपको सिखा रहे हैं। एमएस रूल से भाव बराबर पी बटे एन। भैया प्राइस हमेशा ऊपर रखिएगा, नंबर हमेशा नीचे। सीपी का मान दिया है 15 रुपया में 12 की दर से खरीदे और सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, पी बराबर 8% का लाभ चाहिए। तो हम जानते हैं एसपी बराबर सीपी, 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100 से एसपी ज्ञात करना है, सीपी की जगह सीपी। और ये जो होता है वो परसेंटेज लाभ या हानि होता है, लाभ कहे तो प्लस चिन्ह, हानि कहे तो माइनस चिन्ह। काटा पैड़ी कर दिए तो हमें मिला 27/20। अब हमें पता है 27/20 में ऊपर की संख्या को हम प्राइस कहेंगे और नीचे की संख्या को नंबर। तो ये कहने में कौन सी दिक्कत हुई हमें भैया 27 रुपए में 20 संतरे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहां से ये टॉपिक सीख करके किसी भी राइटर की किताब के सवालों को लगाइएगा। आपके सवाल ना बने तो हमसे कहिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो फिर धड़ाधड़ कमेंट्स में लिखिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों यारों को शेयर करिएगा। ओके, एक सवाल और ले रहे हैं इसका हम, ठीक है। एक दुकानदार 8 रुपए में 10 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है। एक दुकानदार 8 रुपए में 10 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है, वह उन्हें किस भाव से बेचे, कि जिससे उसे 10% की हानि हो, 10% की हानि हो। तो सीख लीजिएगा भाई, आपने अगर कंसेप्ट सीख लिया होगा तो इसको बड़े प्रेम से लगा सकते हैं। बट देख लीजिए, एक लाभ का भी सवाल करा दिया, एक हानि का, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दनादन सवाल लगाइएगा किसी भी राइटर की किताब के प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम बड़े प्रेम से एमएस रूल के मुताबिक क्या बताए भैया, भाव बराबर पी बटे एन से प्राइस हमेशा ऊपर लिखेंगे और नंबर हमेशा नीचे। इतनी बात तो तुम्हें रट्टा मार लेनी है, अपने आप सवाल लगाने में तुम्हारा मन लगने लगेगा, ये टॉनिक कहिएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या मटेरियल दिया है भैया। सीपी बराबर दिया है 8 रुपया में 10 की दर से, यानी कि प्राइस हमेशा ऊपर लिखते हैं और नंबर हमेशा नीचे। तो 8 रुपया को ऊपर लिख लिया और 10 की दर से 10 नींबू, 8 रुपया में 10 की दर से नींबू खरीदे। वह उन्हें किस भाव से बेचे ये ज्ञात करना है और 10% का डिस्काउंट चाहिए, सॉरी हानि चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि 10% का हानि हो बस, और इससे कम ना हो और इससे ज्यादा ना हो। तो देखो एक बात और बता दें हम तुम्हें अपने चैनल से, मैथमेटिक्स के किसी भी सवाल में अगर आपको ये जानकारी हो जाती है क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है, तो समझ लेना तुमको 80% मैथ आता है। ये मैं दावे से कहता हूं, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, तो समझ लेना तुम्हें 80% मैथ आता है। 20% मैथ आपका रह जाता है कैलकुलेशन पर आधारित, जो आप नहीं करते। प्रैक्टिस करनी है, बहुत से पहाड़े याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं, घन याद करने हैं और बार बार सवालों को लगाना है। इसी तरह के और सवालों को ढूंढ ढूंढ करके लगाना है। तो देखिएगा, अब हम फिर से जानते हैं वही कंसेप्ट, कौन सा, एसपी बराबर का सीपी,
100 प्लस माइनस के ए अपॉन 100 से, जहां पर ए जो है परसेंटेज में दिया गया लाभ या हानि है, लाभ कहे तो प्लस चिन्ह, हानि कहे तो माइनस चिन्ह, तो इसीलिए एसपी को लिख लेंगे पी बटे एन और सीपी की जगह 8 रुपया में 10 और गुणित का यहाँ 10% की हानि है तो 90 बटे 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, अरे 8 रुपया में 10 की दर से कुछ नींबू खरीदे, हाँ 8 में 10 की दर से कुछ नींबू खरीदे और जिससे 10% की हानि हो तो 90 बटे 100। हाँ तो एक बिंदी से एक बिंदी कटी भाई, एक बिंदी से एक बिंदी कटी, हम समझे क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा हो, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई। अब देखिएगा एक बिंदी से एक बिंदी कटी है तो यहाँ पर और काट लीजिए, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 25 को 100। अब ऊपर का मटेरियल हो गया 9 दूनी 18, 5 25, तो इसे हम लिख सकते हैं 18 रुपया में 25 संतरे आंसर, या 25 नींबू लिखा हुआ है, 18 रुपया में 25 नींबू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताइएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चनों को सीख करके आप सवाल लगाइएगा और हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा, और ठीक है और भी स्टूडेंटों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।